बच्चों, इलाइट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है नंबर सिस्टम का, मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। एसएससी, यूपीएससी, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, इसमें सारे में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, हम नंबर्स को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे और नंबर्स को किस पोजीशन पे कहाँ पर रखना है, वो सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में हम सीखते हैं। नंबर सिस्टम हमें बताता है कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उस सिस्टम में ही रहते हैं। जिस प्रकार से एक घर में, फैमिली में आप देखोगे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, पापा मम्मी भाई बहन, ये सारे लोग एक जगह पर जब एक साथ रहते हैं घर पे, तो वो एक सिस्टम के तहत रहते हैं, एक सिस्टम के तहत बंधे हुए रहते हैं। उसी प्रकार नंबर्स भी है, नंबर्स का भी एक अपना घर होता है और वो उसी में बराबर जो है उसी पोजीशन पे, उसी प्लेस पे रहते हैं। तो नंबर्स को, जिस सिस्टम में नंबर्स रहते हैं उसे बोला जाता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में ये क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होती है? इट प्रोवाइड्स द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी नंबर्स रिप्रेजेंट अर्थमेटिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द फिगर। अब नंबर सिस्टम से हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई भी नंबर का यूनिकनेस क्या है, वो क्यों अलग है बाकी नंबर से। हर एक नंबर अपने आप में अलग है, उसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसके अर्थमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पता चल जाता है और कौन से नंबर्स की कितनी वैल्यू है उसके बारे में पता चल जाता है। हम विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इन्हीं नंबर्स के माध्यम से करते हैं, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये सारे नंबर्स पे ही होता है। तो वैल्यू, किसी भी डिजिट्स की वैल्यू कैसे पता करते हैं हम लोग? उसके डिजिट्स के माध्यम से, उसकी पोजीशन के माध्यम से और उसका बेस, जिस नंबर सिस्टम में बेस क्या है उसके माध्यम से पता करते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? नंबर सिस्टम हमारे बेसिकली मैथमेटिक्स में हम केवल डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं और हेक्सा नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है जिसमें बेस 10 को लेकर चलते हैं, जहाँ पर बेस कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है बेस होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में होता है बेस, जो बेस होता है वो 8 होता है और हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइनरी में आपको दिया हुआ 0 और 1 डिजिट्स, ये आपका बाइनरी डिजिट में आ जाता है। तो बाइनरी ज़्यादा कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ऑक्टल आपका देख लो जिसमें 8 होता है बेस, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डेसिमल में सब कुछ आ जाता है। देखो 10 टोटल 10 बेस होता है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो होता है टोटल आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाता है। हेक्साडेसिमल में क्या आता है? 16, जिसमें बेस होता है 16 और इसमें आ जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, इसमें कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम को कहा जाता है सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, जहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 डिजिट्स आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 10 डिजिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 10 डिजिट्स नंबर जो हैं यहाँ पर, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में एक चीज़ ध्यान देंगे, इन 10 डिजिट्स के माध्यम से ही हम बाकी डिजिट्स का निर्माण करते हैं या फिर बाकी नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक नंबर बनाया 2876, 2876, इसी से कोई भी नंबर हम बना सकते हैं, कितने भी डिजिट्स का बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 डिजिट्स का बना लिया। ठीक है, 10 डिजिट नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 2876 हमने बना लिया। इन सेट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो इकाई का यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। सेकेंड वाला जो है 7, वो है 10th डिजिट। थर्ड वाला जो है वो है 100 डिजिट यानी सैकड़ा, और लास्ट वाला 2 है जो है 1000 यानी 1000 डिजिट्स। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी पोजीशन, उसकी प्लेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके से हम नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं ये फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं अंकीय मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम स्थानीय मान, है ना। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी संख्या का, वो जो संख्या का हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं वह खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। तो अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान।
स्थानीय मान हम उसके पोजीशन को डिफाइन करते हैं कि कौन से पोजीशन पे है वो। जैसे 6 है, 6 के बाद कोई डिजिट्स है नहीं है, 6 के बाद कोई डिजिट्स नहीं है तो 6 यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पर 6 केवल सिंगल डिजिट में आएगा, तो यहाँ पर कोई भी डिजिट्स आगे नहीं लगेगा। तो पोजीशन उसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन में आ गई, मतलब हम 10th प्लेस पे चले गए। 10th प्लेस में आप देखते हैं हम लोग 7 की पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है, यानी वो 10th डिजिट मतलब 1 0 लगेगा, तो यहाँ पर 1 0 लगा दिए। फिर उसके बाद 8 पे आते हैं, तो 8 की पोजीशन क्या है, तीसरी पोजीशन, यानी उसमें 2 0 लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जो है हमारे कौन से पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, तो यहाँ पर 3 0 लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर्स जो होते हैं कई प्रकार के नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोला जाता है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जो है 2 भागों में डिवाइडेड है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर जो रियल है, जो वास्तविक है, और इमेजिनरी जो कल्पनाओं में है, जिसे हम निकाल नहीं सकते, जिसे हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, तो वे सारे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में वे सारे नंबर्स आ जाते हैं जहाँ से शुरुआत होती है -∞ से +∞ के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसे हम केवल कल्पनाओं में या फिर इमेजिन कर सकते हैं, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, तो इमेजिनरी नंबर में हम उसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होती है, √-1, जिसे हम पता नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी मैथमेटिशियन इसकी वैल्यू नहीं पता कर सकता। तो आई को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई जो है यहाँ पर √-1 इसकी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हम ले लेते हैं a+bi। अब a+bi, आई यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है, लेकिन ये पूरी संख्या जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट वही होता है, उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पर देखेंगे a+bi है तो a-bi हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, यहाँ पर a-bi है तो a+bi, जस्ट साइन जो है यहाँ पर प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 3+i और 3-i। अब इन दोनों के बीच क्या कॉन्जुगेट है, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का बन रहा है, तो 3² - i² यानी 9 माइनस i² की वैल्यू क्या हो गई -1, तो -1 यहाँ पर रख लिए, तो 9 + 1 10, तो 10 बन गया यहाँ पर। इट मीन्स 3+i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - i। तो दोनों का कॉन्जुगेट हमें पता करने के लिए आता है क्वेश्चन, तो हम इसमें आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जैसा हमने देखा 3+i का 3 - i, 2+i का 2 - i, a+bi का a-bi और या a-bi का a+bi। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बस उसको साइन को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रियल नंबर्स की। रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटीजर्स। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दशमलव पद्धति और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। देखते हैं यहाँ पर, तो इसको 2 भागों में बांटा गया, एक है रिकरिंग आवर्ती और टर्मिनेटिंग। इसे रिकरिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बार बार जो है इसमें नंबर जो है रिपीट होते हैं, और ये टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब इसे ख़त्म किया जा सकता है, इसे एंड किया जा सकता है। और यही जो नंबर्स होते हैं जो रिकरिंग होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर्स। ऑल द रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, उन्हीं को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे 0.3333 है, इसमें हम लोग 0.3 पे बार लगा सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम बार लगा के लिख सकते हैं 3/9, ठीक है, और = p/q, उसको मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ऑल द रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर है वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो भी p और q के फॉर्म में रहता है वो रेशनल नंबर होता है, ये बात ध्यान रखना। जितने भी नंबर जो p/q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है वो क्या है आपका रेशनल नंबर्स हैं, जहाँ पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होता। वही नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होते, गैर आवर्ती यानी गैर समाप्त, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, वैसे नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, वो रिपीट नहीं हो रहा है, साथ साथ इसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे हम एंड भी नहीं कर सकते, समाप्त भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम p और /q के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर,
ठीक है। तो नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऑल द डेसिमल नंबर सिस्टम्स आर रैशनल, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है। नॉट ऑल द डेसिमल नंबर सिस्टम्स आर रैशनल, ऑल द रैशनल नंबर्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स मतलब हो गए पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है, इसमें 3 इंटीजर्स आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर जो ये इंटीजर्स है 0 1 2 3 1 2 3 4, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बीच में 0 है और इधर जो है आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 -4, ये पूरा अनगिनत वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ऑल द रैशनल नंबर्स आर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एंड ऑल द रिकरिंग आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट डेसिमल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर डेसिमल नहीं हो सकते। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में रैशनल नंबर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2/3 यानी P/Q के फॉर्म में, -3/4 भी आप जो है आपका रैशनल नंबर है, 9.4545 ये भी आपका रैशनल नंबर है, 7/8। इंटीजर्स में आप देख सकते हैं -5 +9 -2 149, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। फिर इसमें अंदर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में आप देख सकते हैं 0 1 2 3। होल नंबर्स क्या है, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, है ना, जीरो को, जिसमें जीरो भी आ जाता है और जितने भी नंबर्स पहले से नेचुरल नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जीरो भी जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, क्या, होल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो के छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वे सारे जो हैं नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स क्या है। इरेशनल नंबर्स में आप देख सकते हैं √10 √3 √2, इसकी वैल्यूज जो है हम लोग नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग इसका टर्म, इसके फिक्स वैल्यू आ जाता है, आप देख सकते हैं। पाई का बोलेंगे कि आपका सर पाई तो 22/7 होता है, बिल्कुल। पाई जो है 22/7 हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। तो 22/7 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159। देखो इतनी बड़ी संख्या है ये आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो इसी कारण ये जो है आपका क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच अगर हमें रैशनल नंबर पता करने के लिए आ गया तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम एक के जो है फैक्टर लेंगे जो ए और बी को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट फैक्टर ले लेते हैं ए के प्लस बी, जहाँ पर के जो है वैल्यू 1 2 3 डैश 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 यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर बाय पुटिंग के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a + b/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके प्रकार 2 पुट करेंगे 2a + b/3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे, तो इस प्रकार से हम कितने भी निकाल सकते हैं इसमें, जितने भी रैशनल नंबर हम निकालना चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं a + b के बीच इरेशनल नंबर कितने हैं, तो √a/b और √ab। तो इसमें 3 और 2 के बीच में, जैसे हम 3 और 2 के बीच में निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 2 × 3, तो √6 हो जाएगा। तो √6 3 और 2 के बीच कितने रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, √6। अब देखते हैं यहाँ पर होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपके 0 1 2 3 4 5 6 जो हमने डिस्कस किया था, डैश 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 जहाँ तक जाता है, तो जितने नंबर से होल नंबर्स में आ जाते हैं, 0 इंक्लूडिंग 0। नेचुरल नंबर्स में क्या जाए, जो काउंटिंग नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा नंबर जितना जाता है इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या कहलाए, नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या है, जो किसी से और डिवाइड नहीं होते, खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है, 1 को छोड़ के जो नंबर्स 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो जाते हैं वे सारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है 2 3 5 7 11, यहाँ पर 9 नहीं है, तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज़ अ ऑड नंबर्स, ठीक है। व्हेन नंबर इज कंसिडर्ड अ प्राइम, अ नंबर इज अ प्राइम इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, वही कहलाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ द सीरीज़ की, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की सम को निकालने के लिए, वास्तविक संख्या का समूह को निकालने के लिए हम एस से डिनोट करते हैं। और उसको कैसा निकालेंगे, तो सम मतलब हो गया प्लस करना, एडिशन। अगर हमारे पास सीरीज रखी हुई है नेचुरल नंबर की 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 n तक जा रहा है, तो इसका हम सम कैसे निकालेंगे, s = n × n+1/2, ठीक है। मतलब n और n+1 मिला के और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये
फर्स्ट नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ निकल जाएगी। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और जितने भी स्क्वायर्स हैं जो नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स के 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तक, इसमें हम सम कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। फिर तीसरा है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्यूब्स की बारी आती है, तो हम देखते हैं कि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश डैश n क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जस्ट जो सम किए फर्स्ट नेचुरल नंबर का s इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ सम ऑफ द फर्स्ट 19 होल नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं 19 होल नंबर्स बोल रहे हैं, टोटल 19 नंबर्स, तो 0 से इंक्लूड लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक लिख लिए। इट मीन्स देयर आर 18 नेचुरल नंबर्स, 18 नेचुरल नंबर्स हैं। तो सम क्या हो जाएगा उसका? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 18 इंटू 19, तो कितना हो गया यहाँ पर 171। तो 171 में यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1, तो 1 यहाँ पर एक यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर आता है तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस सेक्शन। मिलते हैं अगले सेक्शन में और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। जय हिंद।